नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम के प्रति प्रार्थनाएं। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वांतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु मे। मदेक बंधो मत संगिन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन अति नीचोच्चतारक हानमुंच कदाचिन्मां प्रेमणार्थ कंठयोः स्फुर। श्रीमद्भागवत महापुराणम की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सत्र में, द्वितीय सत्र में, जिसमें हम लोग हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। श्रीमद् भागवत परिचय, आक्षेप एवं समाधान, और साथ ही साथ आज मूल विषय वस्तु को भी प्रारंभ करेंगे। भागवत के प्रभुपाद जी आमुख एवं प्रस्तावना, भूमिका, परिचय, जो भी आपकी किताब में लिखा है उसमें किन मुद्दों का उहापोह कर रहे हैं उसको देखेंगे। कल से हम लोग जन्माद्यस्य यतो, उसके ऊपर परिभाषा जो है उसके ऊपर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज आमुख प्रीफेस में क्या बोला है, बहुत कुछ अच्छी चीजें लिखी है प्रभुपाद जी ने, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन, परिचय में भी प्रभुपाद जी ने जो चीजें बोली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले ये जो हमारी चर्चा कल शेष थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो उसके उन मुद्दों का भी यहाँ पे कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत परिचय, आक्षेप एवं समाधान। उसमें खास करके दो चीजों की बात की थी हमने। पुराण भी वेदों की तरह अधिकृत है और भागवत 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इन चीजों की चर्चा की थी। तो इसी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो आगे की भी कुछ चीजें जो है वो बोली गई है। तो कोई कुछ बताना चाहेगा कल की कक्षा से, आप जो भी कुछ याद आपके याद में है, ये छोड़ के कि कल के कक्षा में आप ही जो कक्षा के मुद्दे जो चर्चा की उसमें से कोई बताना चाहेगा? 3-4 भक्तों से सुनना चाहूंगा मैं। 2 ऑनलाइन और 2 ऑन साइट, ऑनलाइन से भी, यहाँ से भी। यस मत से ब्रो, माइक माइक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जी हमने वो देवी भागवत और भागवत महापुराण के बीच में ये चर्चा की थी कि कैसे बहुत सारे लोग देवी भागवत को ही
बताते हैं कि वही मतलब मेन है। तो उसमें कैसे आचार्यों की टीका थी, श्रीधर स्वामी इत्यादि आचार्यों की टीका थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि श्रीमद् भागवतम महापुराण जो गायत्री से शुरू होता है, जबकि देवी महापुराण में वो नहीं है। हालांकि दोनों में 18,000 वर्सेस हैं और वृत्रासुर वध वगैरह की चर्चा, लेकिन यह गायत्री से शुरू होता है। तो ऐसे ऐसे अलग जगह से तो ठीक है, भागवत पुराण और देवी पुराण के तुलना में भागवत गायत्र्याच समारंभस तद्वय भागवतम विदु, गायत्री से प्रारंभ होता है। तो ये विशेषता है श्रीमद् भागवत की, ये देवी पुराण में जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो इसके कारण भी भागवत पुराण ही वास्तविक पुराण है, उसमें ये भी ये एक मुद्दा जो है वो बोला जाता है। ठीक, और कोई बताना चाहेगा क्या आपने सुना कल के क्लास से, क्या याद है? महायोगी प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल। पहले तो चर्चा की कि पुराण भी वेदों की तरह अधिकृत है, और प्रस्थान त्रय के बारे में आपने बताया, श्रुति स्मृति और न्याय इनके बारे में। तो श्रुति में 4 वेद आते हैं, स्मृति में पुराण इतिहास आते हैं, और न्याय में वेदांत सूत्र आते हैं। इसके बारे में चर्चा हुई। तो श्रुति शास्त्र में 4 वेद श्रुति परंपरा से सीखे जाते हैं। स्मृति समूह में पुराण इतिहास 18 पुराण तथा उप पुराण भी आते हैं, ये भी बताया गया। और न्याय में वेदांत सूत्र 5 से 60 सूत्र है, इसके बारे में भी चर्चा हो गई। करेक्ट, तो काफी सारे मुद्दे बताए आपने। तो ये प्रयोजन क्या था ये चर्चा करने का, श्रुति स्मृति न्याय की? अधिकृत पुराण कैसे अधिकृत है इसके बारे में शास्त्र में। ओके, ठीक है, पुराण कैसे अधिकृत है और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ भागवत पुराण कैसे है। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? लास्ट माता जी में से कोई बताना चाहेगा कोई मुद्दा? ठीक है, तो हलधर लीला प्रभु बोलेंगे आप? क्या चर्चा की हमने? हलधर लीला प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमने कल देखा कि वेद है ना, उसमें उच्चारण भी बहुत स्पष्ट चाहिए प्रभु जी। तो अगर उच्चारण थोड़ा गलत हो गया तो भी फल नहीं मिलता। जैसे इंद्र शत्रु को प्रश्न का हमने एग्जाम्पल देखा था प्रभु जी। और वेद में सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है प्रभु जी, सीक्वेंस चाहिए, एक सीक्वेंस अल्टर नहीं कर सकते। जबकि पुराण में भाव मेन है, उच्चारण इतना श्रेष्ठ नहीं। जैसे हम एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देखे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे चाइना में लोग कृष्णा प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तभी भी भगवान एक्सेप्ट करते, भगवान समझते उनके भाव। और हमने साथ में चर्चा की थी कि भाव फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ भाव ग्रही जनार्दन है तो हम अपना बेस्ट ट्राई नहीं करेंगे, हम अपना उच्चारण और भाव दोनों बेस्ट रखने का ट्राई करेंगे। करेक्ट, सही है, एकदम सही। ठीक है, तो वेद जो है इसलिए कलयुग में कालबाह्य हो गया, क्योंकि वो उसके लिए जो जरूरी चीज है वो नहीं है। पहले तो 5% ही है, वो चर्चा की हमने विस्तार से, कितना उपलब्ध है करके। ठीक है, पाद सारथी प्रभु बोलेंगे? हरे कृष्णा। तो जी कल आपने बताया कि जैसे 10 अब्ज श्लोक वैसे तो वेदों में हैं, और उनमें से ऐसे कर करके हमें 5 लाख श्लोक उसमें से बताए गए वेद व्यास जी ने। 4 लाख तो 18 पुराण में आते हैं, फिर 1,10,000 महाभारत है, रामायण में 24,000 है। वैसे कर करके हमें मिनिमम लगभग 18,000 श्लोक भागवतम में है। मतलब 5% हम चर्चा कर रहे हैं, इतने सारों में सागर में से एक बूंद हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमें कितने गंभीरता से लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण हमें दिया गया है। और जो श्रीमद् भागवतम है ये सर्व प्रमाण चक्रवर्ती, ऐसे आपने उल्लेख किया कल, अच्छा लगा। तो ये महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो इसलिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, यस। और सुकुमारी ललिता माता जी लास्ट मुद्दा बोली। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी जो प्रभु जी ने जो बोला उसमें उसी संदर्भ में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो रही थी कि जो 10 अब जो थे वे उसमें से 9 अब जो है वो वेदों में गए और 1 अब जो है वो ब्रह्म पुराण के रूप में आए थे। उसमें से सिर्फ 5 लाख श्लोक ही जो है वो निकल करके आए। तो कहने का तात्पर्य यह था कि सिर्फ 5% जो है वो वेदास बचे। तो चूंकि वेदास के 95% लुप्त हो गए, परंतु जो पुराण है जितने भी थे वो पूरे के पूरे 100% अवेलेबल है।
दैट्स द रीजन की जो है वेदास चूंकि पूरे अवेलेबल ही नहीं है, तो जो है, और ये जो पुराण पूरे अवेलेबल है, इसलिए दे आर मोर रेलेवेंट, ऐसा जीवा गोस्वामी जी ने अपने तत्व संदर्भ में बताया। ठीक, सही बात है। सिंस दे आर 100% अवेलेबल, दे आर मोर रेलेवेंट। यस यस यस, और जो चीज इससे- उपलब्ध है 100% उसको पढ़ो ना, जो है ही नहीं उपलब्ध है उसको पढ़ के क्या आप सिद्धांत बनाने का प्रयास कर रहे हो, जो कि वेदों की स्थिति हो गई। हाँ, और ठीक उन्होंने है। ये भी बोला कि जो है, जैसे कि आप बताते हैं कि सोने को सोने से ही अगर उसमें कुछ डैमेज हो जाए तो इट कैन बी, वो जो उसको सोने से ही भरा जा सकता है। तो चूंकि जब अगर वेदों में जो है कुछ होता है तो हम उसको जो है पुराण से ही उसको कवर अप करते हैं, उसके इतिहास की उससे ही समझने की चेष्टा करते हैं। तो दैट मीन्स जैसे वेद अधिकृत है वैसे ही पुराण भी उतने ही एकदम अधिकृत सही। है। यस, जीव गोस्वामी का उदाहरण, हाँ, कनक वलयस्य त्रिपुणा पूर्णम युज्यते, वैसे ही वेदों को पूर्णात पुराण जो है वो पूर्ण कर सकते। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद माताजी, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, ओके, तो हम लोग आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं अभी। तीसरा मुद्दा है श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यासदेव है। ठीक है, देख पा रहे आप लोग, है कि नहीं? हाँ? तो इसमें क्या संदेह है? हाँ? श्रीमद् भागवत के रचयिता व्यासदेव ही है ना, इसमें को बोलेगा कोई, इसको बताने की क्या जरूरत है? हाँ? बट विद्वानों में श्रीमद् भागवत के रचयिता व्यासदेव करके नहीं माने जाते, वो लोग मानते हैं बोपदेव को। हाँ? देव दोनों में भी है, बट पहला व्यास और दूसरा बोप या वोप, वोप या बोप, दोनों भी। बोप देव को क्यों श्रीमद् भागवत के रचयिता करके मानने लगे विद्वानों में? मैं बता रहा हूं, विद्वान मतलब ये ऐसे नहीं बोल रहा सही विद्वान, ये तथाकथित विद्वान, व्यासदेव ही है भागवत के रचयिता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों ये हुआ। आप पुणे यूनिवर्सिटी में भी जाओ, भागवत पुराण किसने लिखा, वो बोलेगा बोपदेव। वहां के बहुत सारे विद्वान बोलेंगे ऐसे, क्योंकि ये एकेडमिक में भी, शैक्षणिक इसमें भी, ये बहुत सारे लोगों की धारणा है। कोई अच्छे से जानता है तो नहीं होगी, लेकिन काफी लोगों की ये धारणा है। तो क्यों ऐसे हुआ? तो देखिए, श्रीमद् भागवत की संस्कृत, अच्छा ये भी कोई पढ़ सकता है, ये माइक दीजिए किसी को। विजय के शुभ, आप ही पढ़िए पहले मुद्दे। हाँ, यस यस, मुझे आप अगर व्हाट्सएप का ग्रुप बता दोगे प्रभु, तो मैं शेयर कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट्स आज ही, जो भी कुछ ग्रुप है वो प्रभु जी पढ़ूं मैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु, पढ़ू क्या? अच्छा ठीक है, हाँ हमारा समय जा रहा है ना, कोई और 1 मिनट, हाँ हो गया, ठीक है, विजय के शुभ, पढ़िए। हरि बोल। श्रीमद् भागवत की संस्कृत और पदलालित्य की प्रचुरता से भरी है, इसीलिए तंत्र शास्त्र के अनुयायी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का रचयिता बोपदेव नामक व्यक्ति है, न कि वेदव्यास। ठीक है, तो ये बोपदेव करके एक व्यक्ति हुए भागवत के बड़े सुप्रसिद्ध विद्वान। तो ये महाराष्ट्र में जो देवगिरी राज्य था, दौलताबाद के यहाँ पर, औरंगाबाद, तो उस देवगिरी राज्य के यादव के जो राजा थे, उस यादव कालीन, मतलब उस यादव राज जब चल रहा था, तो 13वीं सदी में वहां पे ये बोपदेव नाम के बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए भागवत के। इतना उन्होंने भागवत के ऊपर विद्वत्तापूर्ण लिखा है, 3 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ है उनके, मुक्ताफलम, परमहंस प्रिया एवं हरिलीलामृत। बड़े सब विद्वानों को पता रहता है, ये ग्रंथ बहुत जाने माने ग्रंथ है ये तीनों भी। तो ये बोपदेव इतने बड़े विद्वान थे भागवत के, और इतना भागवत को उन्होंने फेमस कर दिया महाराष्ट्र में और पूरे भारत में ही। उसके पहले भागवत से ज्यादा लोग वेदांत सूत्र ये वगैरह पढ़ते थे। तो ये 13वीं सदी के, हमारे आचार्यों के भी पहले के है, लेकिन इन्होंने भागवतम पे, भागवत को इतना इन्होंने प्रकर्षता से आगे लाया। तो ये भक्त माने जाते हैं। बोपदेव मतलब ये भक्ति है वास्तविक। लेकिन उनके भागवत के ऊपर इतने कार्य के कारण ऐसे हो गया कि उनको ही विद्वान लोग कहने लगे कि इन्होंने ही भागवतम लिखा है करके।
यही भागवतम जो है उसके रचयिता है। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी पुराणों से भागवत पुराण बहुत अलग है। अगर आप बाकी पुराण देखोगे, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, इन सारे पुराणों में जो श्लोकों की रचना है भागवत की बड़ी सिंपल है। उसमें ना अनुष्टुप छंद ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त किया है। अनुष्टुप छंद ने आप जानते हो, भगवत गीता का छंद एकदम 8-8-8-8, अनुष्टुप वाला सबसे सिंपल छंद जो है वो ज्यादातर पुराणों में उपयुक्त किया गया है। थोड़ा बहुत आएगा इंद्र वज्रा, त्रिष्टुप, ये सब आएंगे, त्रिष्टुप आदि, जगती त्रिष्टुप छंद शास्त्र के, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे गीता में भी केवल 5 छंद बोले हैं भगवान ने, त्रिष्टुप बोला है, जगती बोला है और फिर अनुष्टुप बोला है, ऐसे 4-5 छंद है, ज्यादा नहीं। तो वैसे ही पुराणों में बहुत सिंपल संस्कृत यूज की गई है। अभी हमारे लिए तो वो भी हाईफाई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये मतलब बहुत सिंपल संस्कृत हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, अनुष्टुप छंद है। ऐसे जैसे कोई नव सिखिया कवि होता है संस्कृत में, तो वो भी अनुष्टुप में लिखता है। मैंने भी 5-10 वर्सेस अनुष्टुप में लिखे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, वो बहुत आसान है अनुष्टुप। लेकिन जो भागवत में यूज किया है, भागवत में अलग अलग 27 छंद यूज किए, अलग अलग प्रकार के। भगवत गीता में कितने हैं? केवल 5, लेकिन भागवत में 27 अलग अलग छंदों का उपयोग किया गया है। पुराणों में 2, 3, 4 ऐसे छंदों का उपयोग किया गया है, बस उतना ही। तो जो दृढ़बंध बोलते हैं ना, वो इस चीज को बोलते हैं कि ऐसे भागवत में अलग अलग हाईफाई छंद यूज किए हैं ना, तो उन लोगों को, विद्वानों को समझता नहीं कि सारे पुराण में एक प्रकार की रचना की गई है, और एकदम से भागवत आता है तड़ाम करके, इतना हाईफाई संस्कृत, हाईफाई सब कुछ, इतने सारे छंद। दृढ़बंध यानी उसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है, मालिनी छंद है, फिर रथोद्धता, क्या 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 क्या, बहुत सारा छंद शास्त्र का, भुजंग प्रयात छंद शास्त्र का एक कोर्स करता हूं मैं, उसमें अलग अलग 20-22 छंद सिखाता हूं। तो ऐसे भागवत में इतने सारे छंद यूज किए हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि एक ही ऑथर जो सिंपल इतना लिखता है, उसने इस एक ही ग्रंथ में इतनी वैरायटी डाल दी। अच्छा, वो दृढ़बंध हो गया। पद लालित्य, अगर आप पद भी देखोगे भागवत के श्लोकों के, तो इतनी सुंदर भाषा यूज की है, उसमें इतना वोकैबुलरी हाईफाई है भागवतम में। एक्चुअली कोई भी संस्कृत विद्वान स्कॉलर को आप देखिए, वो भागवत का संस्कृत बोलेगा बहुत हाईफाई, बहुत। भागवत की संस्कृत जो है ना, वो साधारण नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन पुराण उनकी बहुत आसान है, आप पढ़ के समझ सकते हो। जिसको भी थोड़ा संस्कृत का ज्ञान है वो समझ सकता है। जैसे रामायण बड़ा सिंपल है, अनुष्टुप, वैसे पुराण वगैरह भी बड़े सिंपल है। तो जब ये संस्कृत भागवत की इतनी अलग दिखी और उसका पद लालित्य दिखा, दृढ़बंध दिखा, तो उसके कारण भी लोग कहने लगे कि ये कोई अर्वाचीन कवि ने लिखा है, ये व्यासदेव जी ने लिखा नहीं है। क्योंकि उनकी लेखन शैली की पद्धति देखिए ना कैसी है। एक प्रकार की शैली से लिखते हैं कि नहीं, लोग जज करते हैं लेखक की शैली से। हमारे आचार्य पूछते हैं कि क्या जरूरी है क्या कि एक लेखक एक ही शैली से लिखे? वो तो निर्भर करता है कि वो क्या लिख रहा है और किस इच्छा से लिख रहा है। तो जब भागवत है, वो भागवत नारद मुनि के द्वारा उपदेश किए जाने पर व्यासदेव ने लिखा, और क्या इंस्ट्रक्शन दी थी उनको कि आप ऐसा गुणगान कीजिए भगवान का, कि जो गुणगान है ना एकदम फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी का गुणगान जो है वो होना चाहिए भागवत। नहीं तो आपने इतना कुछ लिख दिया, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येन वासो न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। उन्होंने, नारद मुनि ने प्रथम अध्याय के पंचम अध्याय में, प्रथम स्कंद के पहले 5वें अध्याय में, यस 5, तो उसमें बोलते हैं वो क्लियरली कि आपने जो ये लिखा ना अब तक, उस दर्शन को मैं खिलम, मैं उसको एकदम बेकार क्वालिटी का मानता हूं ऐसे। तो अभी कुछ लिखिए आप भगवान के बारे में, जो कि ऐसा प्रथम श्रेणी का गुणगान हो भगवान का, उनकी लीला, नाम, रूप, गुण, उसका स्तर, उसकी भाषा, सब कुछ फर्स्ट क्लास।
तो उसके बाद व्यासदेव ने लिखा है। हाँ, तो गुरु जो है असंतुष्ट हुए, तो अभी गुरु को संतुष्ट करने के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हाँ, जोरदार लिखेंगे ना उसको। तो इसलिए भागवत का अगर आप देखोगे तो उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है वो बाकी पुराणों के तुलना में बहुत जबरदस्त है। हाँ, सब कुछ उसकी भाषा वगैरह आदि ये सब कुछ। हाँ, तो इसीलिए जो ये मुद्दा बोला जाता है कि भाई इसमें दृढ़बंध है, पदलालित्य है, बाकी पुराणों की तरह ये जो है सरल नहीं है, तो वो कुछ खास आर्गुमेंट वाद जो है वो नहीं हो रहा है वहां पर। हाँ, तो मैं आपको आक्षेप भी बता रहा हूँ, समाधान भी बता रहा हूँ साइमल्टेनियसली। हाँ, दोनों बढ़ते हुए ऐसे। हाँ, तो इसीलिए वे लोग जो बोलते हैं कि भागवत जो है वो अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी संस्कृत लिखी गई है, तो ये जो है वो गलत है। बलदेव विद्याभूषण ये भी बोलते हैं कि अगर दृढ़बंध और पदलालित्य की ही बात करें तो कुछ हद तक रामायण के सुंदरकांड में भी है वो वैसा। हाँ, जो सुंदर सुंदर छंद और थोड़े पदलालित्य वगैरह, या फिर विष्णु पुराण के भी कुछ भागों में है, ज्यादा नहीं, कुछ भागों में। तो ऐसे बोलोगे क्या कि उतने भाग को लिखने के लिए भी कोई नए ऑथर को बुला के लाए? वो जो है व्यासदेव ने लिखा और बचा हुआ जो, मतलब व्यासदेव जी ने बचा हुआ पुराण लिखा और वो सेक्शन जो है किसी और ने लिखा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर वोपदेव ने भागवतम लिखा था तो फिर वोपदेव के पहले भागवत के ऊपर कोई टीका होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वोपदेव ने लिखा ना पहली बार, लेकिन वोपदेव के पहले भागवत के ऊपर टीका है। तो ये तो बहुत स्ट्रांग हो गया ना आर्गुमेंट अभी। तो वोपदेव के पहले एक भागवत के ऊपर प्रसिद्ध टीका है चित्सुख नाम की, और ये चित्सुखाचार्य बड़े प्रसिद्ध है। इसको श्रील जीव गोस्वामी स्टैंडर्ड कमेंटेटर करके, स्पेशली चित्सुख अद्वैत संप्रदाय के थे, लेकिन श्लोकों की पाठ के लिए स्टैंडर्ड कमेंटेटर करके जीव गोस्वामी कोट करते रहते हैं। बोलते कि चित्सुख का पाठ जो है ऐसा है, चित्सुख ऐसे बोलते हैं, चित्सुख के अनुसार श्लोक में यह शब्द होना चाहिए, ऐसे लिखते रहते हैं, बार बार लिखते हैं क्रम संदर्भ में। मतलब क्या बात है कि चित्सुख बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे भागवत के, मतलब टीकाकार थे। हालांकि वे अद्वैत संप्रदाय के हैं, इसलिए हम लोग उनकी टीका नहीं पढ़ते, लेकिन वो भागवत का जो पाठ भेद है, मूल श्लोक, वो उनमें दिखाई पड़ता है। अच्छा, श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी भागवत के ऊपर एक टीका लिखी है। अब जानते हैं क्या नाम है टीका का? भागवत तात्पर्य निर्णय। श्रीपाद मध्वाचार्य ने महाभारत तात्पर्य निर्णय एवं भागवत तात्पर्य निर्णय, ऐसे दोनों भागवत और महाभारत के ऊपर टीका लिखी है ऐसे। तो भागवत तात्पर्य निर्णय ये टीका भी मध्वाचार्य ने बोपदेव के पहले लिखी है। कभी लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं बोपदेव के बाद में लिखी है। बोपदेव उनके पहले था। देखिए हिस्टोरिकल ऐतिहासिक होता है ना, तो उसमें थोड़ा विवाद चलता रहता है। तो एग्जैक्टली बोपदेव व्यास मध्वाचार्य के पहले था कि बाद में था, इस पे विवाद होता है। लेकिन मध्वाचार्य के फॉलोअर्स, जो मध्वाचार्य के अनुयायी है, वो बोलते हैं कि हमारे मध्वाचार्य वैदिक ग्रंथ छोड़ के किसी के ऊपर टीका करेंगे ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि भागवत के ऊपर मध्वाचार्य ने टीका की है, मतलब वो वैदिक ग्रंथ है। देखिए उनके संप्रदाय का वो जो अभिमान है, उससे वो पुष्टि ऐसे करते हैं। वो बोलते हैं कि मध्वाचार्य मतलब किसी अन्य व्यक्ति ने लिखे हुए उस पर टीका नहीं की उन्होंने कभी भी। वो सिर्फ वैदिक पे लिखते थे, श्रुति स्मृति न्याय, इस पे टीका की उन्होंने। बाकी किसी का ग्रंथ ले लिया उस पे टीका किया, ऐसे नहीं था। मध्वाचार्य का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, केवल वैदिक ग्रंथ पे टीका करते थे वो। तो वो बोलते हैं कि बोपदेव के पहले आए हो या बाद में आए हो वो छोड़ो, मध्वाचार्य ने टीका की ना भागवतम, मतलब भागवतम वैदिक है। वैसे बोलते हैं एकदम। तो ये बात है। तो मुद्दा ये है कि मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ कि प्रभुपाद ने इसको पहले श्लोक के तात्पर्य थोड़ा बहुत लिखा है, ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखा। मैं बस इसमें से अन्य अन्य ग्रंथों से लेके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पहले से पता हो कि ये सारी चीजें जो है वो बोली गई है। और कभी आपको उस प्रकार का कोई चुनौती आती भी है कोई, तो फिर आप जानते हो ऐसे कर। ठीक, तो ये बात है। चित्सुख की टीका के बारे में भी चर्चा की। मध्वाचार्य भी केवल भागवत वैदिक ग्रंथ है इसलिए ही टीका करेंगे। इस प्रकार से वोपदेव के ही जो समकालीन है हेमाद्री, हेमाड पंत, मराठी प्रसिद्ध
हेमाड़ पंथ जो थे, तो वो बोबदेव के ही उस यादव राज्य में ही वो मंत्री थे और बोबदेव उनके नीचे थे। बोबदेव जो है उनके कनिष्ठ थे। हाँ, तो हेमाद्रि ने भी कभी ऐसे नहीं बोला कि उन्होंने बोबदेव का बहुत गुणगान किया है। जीव गोस्वामी ने भी बोबदेव को कोट किया है। अपने पुस्तकों में, संदर्भों में श्रील जीव गोस्वामी ने बोबदेव को कोट किया है। हाँ, उद्धृत किया है बोबदेव को। कहते हैं कि ये चीज जो है वो बोबदेव ने मुक्ताफलम में बोली है, ये चीज जो है उन्होंने हरिलीलामृत में बोली है करके ऐसे। तो इसलिए बोबदेव इज नॉट अ विलन। प्लीज ये समझिए, बोबदेव खलनायक नहीं है। बस ऐसा हो गया कि उन्होंने भागवत को इतना सुप्रसिद्ध कर दिया कि लोग कहने लगे इसने ही भागवतम लिखा। ऐसे तो हो सकता है उनके जाने के बाद ये सब चीजें जो है वो बोलने चालू हो गई ऐसे। तो ये बात है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति है वो नहीं, बल्कि श्रीपाद श्री व्यासदेव जो है वही भागवत के रचयिता है। ऐसे तो और भी कुछ चीजें हैं, जैसे श्रीपद शंकराचार्य ने मृदा भक्षण, चीर हरण ऐसी लीलाओं का वर्णन किया है। वो अगर आप देखोगे तो सारे पुराणों में केवल भागवत पुराण में है, कहीं और जगह नहीं है। श्री कृष्ण की लीला अन्य अन्य पुराणों में भी बहुत जगह है, लेकिन मृदा भक्षण, चीर हरण जैसी लीला केवल भागवत पुराण में। और उसके ऊपर शंकराचार्य टीका करते हैं, भागवत पर नहीं, उस लीलाओं के ऊपर। तो इससे दर्शा सकते हैं कि श्रीपाद शंकराचार्य भागवत पढ़े हैं, जाने हैं, भागवत को समझते हैं पहले से ऐसे। और अंत में बलदेव विद्याभूषण ये भी पूछते हैं कि बलदेव विद्याभूषण के ऊपर, बलदेव विद्याभूषण के एक बड़े निजी सहायक थे नंद मिश्रा करके, वो ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अगर व्यासदेव जी ने भागवत नहीं लिखा, ऐसा बोल रहा है कोई, तो ऐसा कैसे हो गया कि व्यासदेव जी के लिखित सारे पुराण है लेकिन भागवत पुराण ही गायब हो गया? व्यासदेव जी ने लिखा हुआ भागवत पुराण किधर है फिर? अगर ये बोलते आप बोबदेव का है तो फिर व्यासदेव जी वाला किधर है? नहीं, वो गायब हो गया। फिर बाकी पुराण नहीं गायब हुए, और केवल भागवत कैसे गायब हो? तो वो बोलते कि ये मूर्खता के तर्क है ये सब कुछ। ये सीधे मुद्दा ये है कि श्रीपाद व्यासदेव जो है, उन्होंने ही ये ग्रंथ लिखा हुआ है। और ये जो व्यक्ति है वो महान है, वो उसके भक्ति के बारे में और उसके ग्रंथों के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वे जो है भागवत के प्रेमी थे, वो भागवत के रचयिता नहीं थे ऐसे। तो ये बात जो है यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, इसके बाद चौथा मुद्दा, श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, न कि 332। तो ये भी चीज बड़ी सुप्रसिद्ध विवाद है भागवत के प्रति। तो इसको हर्ष केशव प्रभु, इसको पढ़ेंगे आप? ये चौथा मुद्दा श्रीमद् भागवत में। हरे कृष्ण प्रभु। दशम स्कंद के अध्याय संख्या 12, 13 एवं 14 कई विद्वानों के द्वारा स्वीकृत नहीं है। वे इन अध्यायों को प्रक्षिप्त मानते हैं। ऐसा कहने के पीछे प्रमुख दो कारण है। पहला, ब्रह्मा जी कैसे भ्रमित हो सकते हैं, और दूसरा, 14वें अध्याय की प्रार्थनाओं में विवर्तवाद का निरूपण कैसे हुआ। हाँ, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध विवाद है। हाँ बस ठीक है प्रभु, धन्यवाद। ओके। ये तो बहुत प्रसिद्ध विवाद है कि भागवत के दशम स्कंद के 12, 13 एवं 14वां अध्याय, इसको विद्वान आचार्य, कुछ कुछ संप्रदाय के आचार्य, वो मानते ही नहीं कि अध्याय भागवत में है करके। 12, 13 एवं 14 क्यों नहीं मानते? उसके कई कारण है, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण है कि उसमें ब्रह्म विमोहन लीला आती है। है कि नहीं? 12, 13, 14 में, 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला बोली गई, 14 में ब्रह्मा जी की प्रार्थना बोली। तो ये जो है ब्रह्म विमोहन लीला, वो कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा जी जो है वो विमोहित हो सकते हैं? खास करके भागवत में ऐसे बहुत सारे श्लोक है। आप अगर प्रथम स्कंद पढ़ोगे तो द्वितीय स्कंद, तो उसमें भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी मति कभी भी मोहित नहीं होगी। वो द्वितीय स्कंद में वो जो है भगवान चतुश्लोकी के बाद में अगर आप देखोगे, उनको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी मति कभी विमोहित नहीं होगी, तुम कभी भी भ्रम में नहीं जाओगे, ऐसा बोला है भागवतम में। तो फिर ये लोग पूछते हैं कि अगर वैसा भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दे दिया था, तो ये कैसे ब्रह्मा जी का जो भ्रमित होना, विमोहन, वो कैसे संभव है, ऐसे पूछते हैं। और दूसरा 14वें अध्याय के उस ब्रह्मा जी की प्रार्थना में वे विवर्तवाद का भी निरूपण है।
विवर्तवाद क्या होता है? कोई जानता है विवर्तवाद क्या होता है? हाँ, ऑनलाइन में कोई जानता है विवर्तवाद? नहीं, ठीक है। तो विवर्तवाद क्या होता है? विवर्तवाद जो है ये अद्वैत सिद्धांत है। हाँ? शक्ति परिणामवाद और विवर्तवाद। शक्ति परिणामवाद जो होता है वो वैष्णवों का सिद्धांत है, और विवर्तवाद जो है वो मायावादियों का सिद्धांत है, अद्वैतवादियों का सिद्धांत है। हाँ? तो जो 14वां अध्याय है ब्रह्मा जी की प्रार्थना, उसमें एक जगह ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा जी विवर्तवाद बोल रहे हैं। हाँ? जो कि अद्वैतवाद का सिद्धांत है, नहीं है वो विवर्तवाद। हाँ? जो भी है तो भी वो मायावादी की तरह नहीं है, उसको थोड़ा अलग अर्थ है उसका। हाँ? तो वो जब हम लोग भागवत पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। हाँ? लेकिन अभी आप इतना जान सकते हो कि वो मायावाद नहीं है। हाँ? वैसा नहीं है, वो धारणा है लोगों की कि उसमें मायावाद की तरह लग रहा है। विवर्तवाद जो है वो वैसा नहीं है। तो इसके समाधान में देखिए क्या बोला गया है कि ऐसा तो नहीं कहा गया है ना कि ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा भी मोहित नहीं होंगे। हाँ? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ब्रह्मा जी विमोहित नहीं होंगे आप कभी भी, ऐसा भगवान ने उनको कहा, लेकिन मेरे द्वारा भी विमोहित नहीं होंगे, ऐसा कहा क्या? ऐसा नहीं कहा। तो जो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ब्रह्मा जी का विमोहन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कोई साधारण व्यक्ति उनको विमोहित कर रहा है? कौन कर रहा है? स्वयं भगवान विमोहित कर रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं अरे अघासुर के लीला में उसके पहले उन्होंने साक्षात बलराम जी को विमोहित किया, तो ब्रह्मा कौन है? बलराम जी विमोहित हुए कि नहीं? अघासुर की लीला विमोहित हो गए बलराम जी भी। वो भी सोच रहे थे कि ये सब साधारण ग्वाल बाल वगैरह है करके। फिर वो एक दिन उन्होंने देखा वो दौड़ते हुए आ रहे, तब ब्रह्मा जी को लगा ये बलराम को लगा रही ये क्या हो रहा है। हाँ? तो अगर साक्षात बलराम जी को संवित शक्ति जो कि संवित शक्ति के मूर्तिमंत रूप है, उनको भी मोहित कर दिया, तो फिर ब्रह्मा जी तो जीव तत्व में आते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा विमोहित हुए हैं उस लीला में। हाँ? ये कंप्लीटली योग माया में है, वो महामाया का नहीं है। वो जो विमोहन है वो, ये जानिए आप, वो महामाया का विमोहन नहीं है वो। तो ठीक है, मुद्दा यही है कि ब्रह्मा विमोहन लीला में भगवान ने ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया, इसलिए वो किसी अन्य से विमोहित नहीं होंगे, यह आश्वासन उसका पालन किया भगवान ने, लेकिन स्वयं ने विमोहित कर दिया, जो कि भगवान की भगवत्ता दिखाने के लिए, उनके माधुर्य को प्रकट करने के लिए उन्होंने किया। तो ये कारण है। अच्छा, विवर्तवाद का भी निरूपण जो वहां पे लगता है वो थोड़ा अद्वैतवाद की तरह, वो केवल वैराग्य बोलने के लिए होता है। देखिए विवर्तवाद में क्या बोलते हैं बेसिकली कि ये जगत जो है वो माया है, ये जगत जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ये जगत मानो जैसे ऐसे है जैसे भ्रम है, ये विवर्तवाद हो गए। इसको बहुत जटिल रूप से कहते हैं, लेकिन यही सिद्धांत है विवर्तवाद, यानी विवर्त है। सांप है, सांप की तरह दिख रहा है लेकिन सांप है ही नहीं, क्या है वो? रस्सी है। ऐसे, तो इसको विवर्तवाद बोलते हैं। तो ये ऐसा सिद्धांत कभी कभी क्यों बोला जाता है, वो इस जगत से वैराग्य दिखाने के लिए बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी भी वहां पे वही कर रहे हैं। ब्रह्मा स्तुति में 14वें अध्याय में जहां पे विवर्तवाद लगता है, वो वैराग्य के प्रतिपादन के लिए बोला है। वैराग्य, इस जगत से, इस जगत की आसक्ति से हम लोग दूर हट जाए, इसके लिए ये सब चीजें जो है वो बोली जा रही है वहां पर। तो इसलिए वो मायावाद नहीं है, बल्कि वो वैराग्य के प्रतिपादन के लिए ऐसा बोला गया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये और एक आक्षेप है। तो इसको सुशीला गोपी माता जी आप पढ़ेंगे इसको, दशम स्कंद के 11वें अध्याय, तीसरा मुद्दा। अनम्यूट कीजिए स्वयं। दशम स्कंद के 11वें अध्याय में अंतिम श्लोक में कौमार लीला पूरी होती है और फिर 15वें अध्याय से पौगंड लीला प्रारंभ होती है। तो फिर 12, 13 और 14वें अध्यायों में फिर से कौमार लीला क्यों वर्णित हुई? इसलिए यह 3 अध्याय जो है वह प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं। समाधान, बस ठीक है, नहीं बस ठीक है, वही हो।
अक्षिप्त, हाँ, धन्यवाद। प्रक्षिप्त मतलब आप समझ रहे हो ना, प्रक्षिप्त मतलब बाहर से अंदर डाल दिया है, इंटरपोलेटेड, हाँ, इंटरपोलेशन, प्रक्षिप्त मतलब हाँ, उसमें डाल दिया, घुसेड़ दिया उसको अंदर ऐसे, हाँ, बाहर से। तो अगर आप दशम स्कंद पढ़ोगे तो 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में क्या होता है, 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल देते कि तो इस प्रकार से भगवान की कौमार लीला संपन्न हुई, हाँ? और 15वें अध्याय में बोलते हैं कि जब भगवान पौगंड अवस्था में आए, चालू हो गया, तो कौमार लीला खत्म हुई 11वें में, और 15वें में पौगंड चालू हो गई। फिर से 12, 13, 14 में कौमार लीला में कैसे चलेगा, हाँ? लोग पूछते हैं यह प्रश्न, हाँ? बहुत सारे संप्रदाय के, बोनाफाइड संप्रदाय के लोगों को भी यह प्रश्न है कि जब कौमार लीला संपन्न हुई, समाप्त हुई, ऐसा बोलने के बाद फिर से क्यों आ गए 12, 13, 14 में कौमार लीला को लेके, हाँ? तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये किसी और ने डाला है ये अंदर भागवत के, हाँ? ऐसे कई कई चीजें आप सुनोगे ये जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये क्यों, क्योंकि वो किसी और से सुनने के बजाय कोई अपने ही संप्रदाय के व्यक्ति से सुन लीजिए पहले और जान लीजिए उसको क्या है, हाँ? ऐसे बहुत हरि बोल, नो साउंड प्रभु जी। हरे कृष्णा बस। हरी बोल, आवाज कमी येते. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बीबीआरबी का ऑडियो एंड वीडियो दोनों बंद है।
प्रभु जी कुछ साउंड नहीं आ रहा। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? हरे कृष्णा। हरि बोल, मैसेज डालो नहीं तो चैट में, आवाज नहीं आ रहा है करके। हरे कृष्ण। आप सुन पा रहे हैं मुझे अभी? यस प्रभु जी। एकदम एकदम क्लियरली? यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो आई कैन वीडियो सेटिंग अच्छा भी सर। You can start. I should record or okay. ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ऐसे हो गए कि प्रभु जी फिर से वीडियो फ्रीज हुआ है।
हरे कृष्णा, वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, शायद कई सारे भक्त नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसे वीडियो फ्रीज हो रहा है या कुछ समस्या आ रही है। अभी आ गया इंटरनेट ये। जी बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, बारिश के कारण कुछ भी नेट नहीं आ रहा है हमारे। यहाँ पे इंटरनेट है, अभी ज्वाइन करेंगे। रिस्टार्ट। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए सब सेट करके। आपको किसी को कुछ ब्रेक चाहिए तो आप ले लीजिए, ये सब सेट करके फिर से स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ? वो ऑनलाइन बेस्ड स्टूडेंट्स को बोल दीजिए कि 5 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर चालू कर। इंटरनेट से कनेक्शन कैसे हो गया? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। They are able to hear now. हरे कृष्णा, 5 मिनिटाचा ब्रेक देण्यात आलेला आहे. 5 मिनिटात परत क्लास चालू होईल. हरे कृष्णा, 5 मिनट ब्रेक दिया गया है, 5 मिनट के बाद फिर से क्लास चालू होगा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। अम्बा काल नव्हतं काहीच प्रॉब्लेम, स्मूथ होता एकदम काल. Backup. आता काय बघा, पुन्हा एकदा आली ती अननोन आहे का? केलं ना ऑलरेडी रिस्टार्ट. का तर झूमच रीइंस्टॉल करावं लागणार असं नाही ना?
zoom.us वरून लॉगिन इथून करून होतंय का? बोला, सगळं चांगलं आहे सिस्टम सगळं. ईमेल आईडी जीमेल. काय म्हणतोय तो? सगळं नॉट सिक्युअर असं काय लागलं? चालला होता ना. हो ना, कारण माझ्या तो कौन सा है ये? अभी ये शूट कर रहा है कि ये दोनों है? ठीक, अच्छा, ओके, ठीक है. तो फिर कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से आप लोगों को ब्रेक मिला, ठीक है. हाँ, उसके कारण ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे ये कि इसलिए दशम स्कंद के ये 12, 13, 14 अध्याय को प्रक्षिप्त मानने वाले लोग हैं कि जो ऐसा विवाद जो है करते हैं. लेकिन श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो कथा बोल रहे हैं भागवत में, हाँ, और खास करके दशम स्कंद जहां पे उनके भगवान श्री कृष्ण जिनके ऊपर मतलब सुखदेव गोस्वामी इतने उनके प्रेमी भक्त है, जब उनकी कथा बता रहे तो वो प्रेम के उन्माद में बता रहे हैं वो. हाँ? और प्रेम के उन्माद में व्यक्ति बोलता है तो उसमें क्रम नहीं देखा जाता है कि नहीं. आप प्रेम से बोल रहे हैं और उसमें आप क्या क्रमिक बोलते होगे? फिर नहीं. हाँ, जैसे प्रेमी व्यक्ति के बारे में बोलता है व्यक्ति तो बस जो उत्स्फूर्त जो हृदय में आता है उससे शुरू करता है कि नहीं. हाँ, ऐसे नहीं उसके जीवन पट उसकी जीवन कथा जो है वो चालू कर देता है. 1960 में जन्म हुआ, 1965 में स्कूल में गया, स्कूल का नाम ये था, उसके बाद नहीं. प्रेम से व्यक्ति बोलता है तो जो उसके जिस प्रकार की स्फूर्ति आती है उससे बोलते. तो श्री सनातन गोस्वामी भी बोलते हैं इस चीज को कि सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में खास करके एकदम प्रेम से उन्माद से बोल रहे, इसलिए कई बार जो लीलाएं हैं उसको क्रम को बदल देते हैं. जैसे बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन पहले किया है भागवत में दशम स्कंद में, आप लोग पढ़े होंगे तो. लेकिन तो वो पहले हुआ है और कुरुक्षेत्र में भगवान के साथ जो ब्रजवासियों का मिलन है वो बाद में बोला है. अगर भागवतम में देखा, बलराम की तीर्थ यात्रा बलराम जी की पहले बोली, कुरुक्षेत्र में जो ब्रजवासियों के साथ मिलन हुआ सूर्य ग्रहण के वक्त वो बाद में बोला है. लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ब्रजवासियों के साथ मिलन पहले हुआ है और जो बलराम जी की तीर्थ यात्रा हुई वो बाद में हुई है. तो क्रम जो है बदल गया वहां पर. कुरुक्षेत्र पर ब्रजवासियों के साथ भगवान का मिलन है वो द्वारका जाने के थोड़े समय बाद ही हुआ है. लेकिन बलराम जी की तीर्थ यात्रा तो कुरुक्षेत्र के समय की है. कुरुक्षेत्र युद्ध जब छिड़ने वाला था, है कि नहीं, तभी बलराम जी जो है वो चले गए ना, वो बहुत बाद में, काफी बाद में. भगवान 89 साल के थे, क्या कहते हैं 89, 89 साल के भगवान जो है वो तब थे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ. बलराम जी जो तीर्थ यात्रा है वो चले गए. उसके बाद 36 साल जो है पांडवों ने राज्य किया. तो ऐसे करके 125 साल की भगवान की आयु जो है वो बताई जाती. तो वो तो बलराम जी की तीर्थ यात्रा तब हुई है जब भगवान 89 ईयर्स के थे. उसके पहले, काफी पहले
जो है ब्रजवासियों के साथ मिलन जो है वो हुआ है। ये सारी चीजें बताई है हमारे आचार्यों ने, श्रीजीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन्होंने अपनी टीकाओं में। तो इसलिए अगर वो देखा जाए तो वहां पे भी क्रम जो है वो उल्टा हो गया है। लेकिन क्या बात है कि यहाँ पर वो प्रेमोन्माद में बोलते हैं शिला जो सुखदेव गोस्वामी है, तो उसमें क्रम वगैरह विवक्षित नहीं है, ये अपेक्षित नहीं है क्रम जो है वो। कभी कभार आगे पीछे लीला होती है, कई बार होता है ऐसा भागवत में। उन सारी लीलाओं को क्रमिक रूप से देने के लिए तो जीव गोस्वामी ने दूसरा ग्रंथ लिखा गोपाल चंपू। सारी लीलाओं का क्रम ठीक से सुधार के मतलब वो प्रेमोन्माद में उन्होंने तो बोला अभी मैं जो है आपको सही में बताता हूँ कौन सी लीला कब हुई, पहले कौन सी हुई, बाद में कौन। ऐसे करके जो किताब लिखी है वो है गोपाल चंपू। वो जो है एकदम क्रमिक रूप से बताती है। ठीक है, तो ये बात है। तो इसीलिए जो भागवत है उसमें इस प्रकार से 12, 13, 14 ये प्रक्षिप्त अध्याय नहीं है, ये तीनों जो है प्रामाणिक अध्याय है। और इसीलिए उसके ऊपर आचार्यों ने जो है वो टीकाएं की है, हमारे आचार्यों ने। हालांकि कुछ अन्य संप्रदायों के आचार्यों ने नहीं की है, लेकिन हमारे आचार्यों ने उन सब पे जो टीकाएं की है। तो इसलिए वो जो है 335 अध्याय है भागवत में, 332 नहीं है। और इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी भी करते हैं। श्रीधर स्वामी ने जो अपना ग्रंथ है भागवत के ऊपर टीका भावार्थ दीपिका, उसके मंगलाचरण श्लोक के टीका में ही भागवत में 335 अध्याय ये बोल दिए कि 335 है करके। तो ऐसे ये जो भागवत में अध्याय नहीं है 3, ये विवाद ये भी काफी पुराना जो है वो प्रतीत होता है ऐसे। तो लिखते वो 32-300 इसके द्वारा 335 ऐसा अर्थ जो है वो उसका बोध होता है। ठीक है, तो ये 335 अध्याय जो है वो बोला है। और अंतिम चीज इसमें क्या हो गया, एक मिनट। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है आगे बढ़ने के पहले? यस प्रभु। अच्छा, तो जी हाँ तो जी श्रीधर स्वामी भी 13th सेंचुरी में थे, आपने शायद बोला कल। वो उपदेश समकालीन। करेक्ट। तो श्रीधर स्वामी जो है वो बोपदेव के पश्चात माने गए हैं। श्रीधर स्वामी जो है सेम सेंचुरी, 13th सेम सेंचुरी। और प्रभु जी उन लोगों का क्या आक्षेप है कि मतलब पहले जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स वो बोपदेव लिख, ऐसा वो बोलते हैं ना, मतलब जो लोग पहले 3 प्रथम स्कंद के, प्रथम स्कंद के, या कुछ ऐसा है ना कि वहां के बाद ये सेकंड कैंटो से व्यासदेव शुरू करते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो अलग है, वो सिद्धांत हम लोग देखेंगे कि प्रथम स्कंद जो है वो बोलते हैं कि भागवत के अंतर्गत नहीं आता है करके। प्रथम स्कंद वेद व्यास ने नहीं लिखा। हाँ, वेद व्यास ने नहीं लिखा है, वो ऐसे बोलते हैं। केवल सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है वही है करके। तो वो विषय थोड़ा दूसरा है, उसके आगे चर्चा करेंगे। मतलब मैं उसका बोपदेव से संबंध नहीं है। मतलब मैं क्यों पूछा था कि वो जो नारद मुनि जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो सब वेद व्यास को, और फिर वो महामुनि है, ये सब जो आता है, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा? नहीं आएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, वो आएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें वो धर्म प्रोजित कैतवोत्र में चर्चा करेंगे, जहाँ पे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते आता है ना, उधर। ठीक है, यस माता जी। हरे कृष्णा। अभी आपने जो विवर्तवाद का बताया, ब्रह्मा जी ने विरक्ति वगैरह, तो वो शंकराचार्य से रिलेट हो सकता है क्या? क्योंकि शंकराचार्य जो वैष्णव है उनको अलग रखने के लिए भगवान ने शिव जी को बोला, वो उससे थोड़ा रिलेट हो सकता है क्या? नहीं होता है वैसे, क्योंकि शंकराचार्य के बारे में वो वैसा प्रचार करेंगे करके लिखा गया था सीधा। हाँ, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय्येव विहितम देवी कलो ब्राह्मण रूपीना। तो शंकराचार्य जो है आएंगे और मायावाद का प्रचार करेंगे, जो कि गलत सिद्धांत है। असत शास्त्र, सत शास्त्र नहीं, असत शास्त्र।
ये चीज पहले से बोली थी पद्म पुराण में। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने आके जब वो प्रचार किया तो वैष्णव लोग उसको समझ पाए कि ये तो जानबूझ के वैसा प्रचार कर रहे करके। लेकिन भागवत में जब ब्रह्मा जी वहां पे कर रहे हैं तो वो तो सीधा गुणगान है भगवान का, भक्ति के बारे में बोल रहे हैं वो। तो उसमें वो विवर्तवाद क्यों बोलेंगे? वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे उसमें। हाँ, तो वो रिलेट नहीं होगा इसलिए। तो इसलिए जब वहां पे वैसा कुछ दिख रहा है तो बहुत सारे विद्वानों को, वैष्णवों को भी अचरज हो गया कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर्वत्र ये जगत जो है वो भी एक भ्रम है और हमें इस भ्रम के परे जाना है वगैरह ऐसे ये। हाँ, तो इसलिए उसकी पुष्टि में हमारे आचार्य समझाते हैं कि वो वहां पे वैराग्य प्रतिपादन के लिए है। वो सिद्धांत वो भक्ति का ही बोलते हैं ऐसे। ठीक। और दूसरा प्रश्न, अभी वो जो आपने बताया 11वें स्कंद में जो आता है पौगंड लीला कौमार्य, 10वें स्कंद में, 10वें, हाँ, वो 12-13 में फिर से रिपीट किया, रुक के फिर से। तो वो जैसे तीसरा स्कंद जो है भागवतम का, उसमें विदुर जी जाते हैं, तो वो उसका भी सीक्वेंस उससे वो रिलेट होता है क्या प्रभु जी? उसमें क्या होता है तीसरे स्कंद में? उद्धव जी, सॉरी, विदुर जी जाते हैं ना। वो तो मैं जानता हूँ कथा, लेकिन आप क्या कहना चाहते? लेकिन मतलब मुझे ऐसा कहना है, यहाँ जो सीक्वेंस उनके हिसाब से चल रहा है तो वहाँ लेकिन भी वहां पे सीक्वेंस में क्या गड़बड़ है? थर्ड कैंटो में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ नहीं, हाँ, वो बाद में लेना चाहिए था, लास्ट स्कंद में वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा नहीं है ना। वैसा नहीं है। देखिए वो पूरा भागवतम का आप कॉन्टेक्स्ट देखेगी, तो वहां पे जो विदुर मैत्रेय संवाद है, तो वो विदुर मैत्रेय संवाद एकदम उचित है। वो वहां पे उसमें क्रम का वगैरह बोध नहीं है कुछ। उसकी कुछ ये चीज नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न जो है मैत्रेय विदुर संवाद के बारे में और विदुर के बारे में वो प्रथम स्कंद से ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो प्रथम स्कंद में भी याद होगा कि जो ये है धृतराष्ट्र आदि का, धृतराष्ट्र आदि जो है वो राज्य त्याग करते हैं वगैरह। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए वो जो है विदुर का भी वहां पर आ रहा है कि विदुर तीर्थ यात्रा चले गए, फिर वहां पे क्या 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 मिले वगैरह ऐसे। तो उसमें वो जो है एक प्रसंग है, वो एक्चुअल भागवत का टॉपिक नहीं है देखा जाए तो। ये जो दशम स्कंद में लीला है ना, कि वहां पे सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की लीला अभी मैं प्रारंभ कर रहा हूं ऐसा बोल के विषय को शुरू करने के बाद क्रम में थोड़ा बदलाव आता है। वहां पे तो वो एक प्रसंग है, वो जो है मूल टॉपिक जो बोला जा रहा है मैत्रेय विदुर संवाद में, वो तो सर्ग विसर्ग का है। वो है, तो वहां पे वो लागू नहीं होगा एक्चुअली। क्रम वहां पे कुछ बिगड़ नहीं रहा है। यस, थैंक यू, ओके, कंफ्यूजन था थोड़ा। नो प्रॉब्लम। यस महायोगी प्रभु। हाँ है ना, पूछूंगा उनको। हाँ, हरिबोल प्रभु जी। तो भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप विमोहित नहीं होगे, और फिर ही खुद ही विमोहित करते हैं। ये थोड़ा सा हाँ समझ तो में नहीं आता। करेक्ट। तो देखिए ये जो विमोहित है, मैंने बोला कि ये योग माया के प्रभाव से है, ये महामाया के प्रभाव से नहीं। जब भगवान स्वयं विमोहित करते हैं तो वो योग माया का प्रभाव होता है। तो उसमें भव जो होता है उसको भगवान के कुछ विशेष माधुर्य का प्राकट्य कराने का होता है, उनकी कुछ विशेष माधुर्य को अनुभव कराना होता है। इसलिए भगवान योग माया में किसी को विभ्रमित करते हैं। ठीक है, तो विमोहित महामाया से होता है तो उसका कारण होता है दुख पीड़ा वगैरह। योग माया से विभ्रम होता है तो आनंद कारण होता है। भगवान के माधुर्य का और गहरा अनुभव होता है कि कितने भगवान ये है, कितने विशेष है ऐसे करके। तो उसके लिए योग माया से किसी को विभ्रमित कर दे तो उसी वही दिखता है ना फिर। तो ब्रह्मा जी जो है फिर जब उनको समझता है कि अरे ये जो चीज है ये भगवान ने ही किया, तो फिर भगवान का सुंदर गुणगान प्रकट होता है। भगवान के माधुर्य का इतना अच्छा अनुभव वहां पे आ जाता है उनको कि वो प्रार्थना करते हैं फिर कि ऐसे कि किमपि अटव्याम, मैं भी इस वृंदावन के कोई छोटे से कुंज निकुंज में एक बस ऐसा एक पौधा बन के, या फिर चरण कमल की रज जो है मेरे ऊपर भी गिरे, ऐसी सुंदर प्रार्थना। तो वो जो माधुर्य का अनुभव कराने के लिए भगवान योग माया से विभ्रम कराते हैं, ये पर्पज होता है उसका। उसमें पीड़ा नहीं होती या कुछ और प्रयोजन नहीं। ठीक, थैंक यू। ओके, सुंदर केशव प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो जी जैसे जो भागवतम के जो आपने बताया कि जो टीकाकार हुई है, तो क्या नाम था? आप प्रभु जी आपकी आवाज है ना बड़ी अस्पष्ट होती है, तो थोड़ा मुझे कठिनाई होती है सुनने के लिए उसको। तो कुछ आप अगर आप उसको सेटल करें उस चीज को, तो फिर मैं आराम से सुन पाऊंगा। नहीं तो काफी मुझे सुनने को परेशानी होती है उसको आकलन करने को। तो मैं बोल रहा था प्रभु जी की जो गोपदेव का यहाँ पे नाम आया, और जैसे अन्य जो टीकाकार है वो भागवतम को जैसे आपने बताया कि जो दसम स्कंद में 13, 14, 12 जो अध्याय है, तो जो भगवान की ब्रह्म लीला, तो उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन तो हम उनको आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं, पर वो लोग भागवतम के अंदर इस सेक्शन को स्वीकार नहीं करते। नहीं, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है कि समझ नहीं पा रहे? नहीं समझ नहीं पा रहे। आवाज कम ज्यादा हो रही है आपकी आवाज ऊपर जाती है, फिर कम होती है, फिर ऊपर जाती, फिर कम होती है। तो उसके कारण ना समझ नहीं पा रहे, वो शब्द छूट जा रहे हैं जब कम होती है वो। एक मिनट। तो आप मेरे ख्याल से अगर आप ईयरफोन यूज करेंगे, हाँ, या फिर कर रहे हैं ऑलरेडी पता नहीं, तो ईयरफोन या हेडफोन यूज करके उसके स्पीकर में बोलेंगे तो मुझे क्लियरली सुनाई देगा शायद। या फिर चैट में, अगर आप चैट में बोल सकते हो, चैट मतलब चैट में लिख सकते हो तो लिखिए, फिर वो भी चलेगा। ठीक है, हर्ष केशव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने हाँ, बताया कि ये लीलाएं आगे पीछे हो गई थी, तो किसमें गोपाल चंपू में वो लीलाएं फिर लाइन पे ऐसे किस तरह, क्या बताया मेरे को समझ नहीं। गोपाल चंपू में आपने बोला कि वो लीलाएं फिर क्रम से हो गई, किसमें हुई है वो लीलाएं? क्रम से दी गई है वो लीलाएं, फिर उन लीलाओं का क्रम जो है वो अच्छे से निर्धारित करके उसको क्रम से लिखा गया। वो अच्छा। किताब है गोपाल चंपू। हाँ, तो कहां से, किस आधार पे ओके जीव गोस्वामी थैंक लिख यू, रहे हैं? थैंक यू। जीव गोस्वामी अन्य पुराणों को लिखे हैं, पुराणों हाँ, को जानते हैं ना। जीव गोस्वामी तो जंगम कोश है, वो तो क्या वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है। हाँ? तो सारे अन्य पुराणों को देख के कहाँ पे क्या बोला है ये सब संदर्भ लेके उन्होंने भागवत की लीलाओं को क्रमिक रूप से गोपाल चंपू में फिर से लिखा है। तो वैसा वो अर्थ है। ठीक है, समझ गए? ये आवाज कट गई प्रभु जी, हाँ, आपकी आवाज बीच में से बंद हो गई। तो क्या सुना आपने? कहां तक सुना, बोली? नहीं, कुछ परेशानी? बाकी बात साथी प्रो आपने सुना क्या मैंने उत्तर जो दिया वो? नहीं नहीं। हाँ प्रभु जी, आपका उत्तर पूरा सुनाई आवाज नहीं दिया। आ रही, ब्रेक आ रही है। हम लोगों ने पूरा सुना प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो आपका जिन सुना हमने, उनका उत्तर नहीं सुना। ठीक है। अच्छा, तो आप फिर से सुन लीजिए रिकॉर्डिंग में, ठीक है? यस क्योंकि फिर से समझ जाएगा नहीं तो बताने में। ठीक है, थैंक यू। ओके, पार्थसारथी प्रभु क्या प्रश्न है, पूछिए। प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे आपने कहा विवर्तवाद और शक्ति परिमाणवाद, ये बात में मतलब है क्या? कुछ विभाग है, पद्धति, जैसे मायावाद है, निर्विशेषवाद है, तो किसमें आते हैं ये? विवर्तवाद जो है वो मायावादियों का सिद्धांत है, जो कि कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हाँ, ये विवर्तवाद हो गया। और शक्ति परिणामवाद बोलता है कि ये जगत जो है भगवान की शक्ति का परिणाम है, भगवान की शक्ति का रूप है, ये भ्रम नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है। विवर्त कहता है कि यह जगत भ्रम है, शक्ति परिणाम कहता है कि ये भ्रम नहीं है, ये भगवान की शक्ति का एक परिणाम है, ट्रांसफॉर्मेशन, विकार। भगवान की जो शक्ति है, भौतिक शक्ति, उस शक्ति का विकार करके उस शक्ति का परिणाम के रूप में ये जगत बना है, इसलिए ये मिथ्या नहीं है। इसको कहते हैं शक्ति परिणामवाद, और विवर्तवाद उसको मिथ्या कह देता है। इसका तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, लेकिन वो हम भागवत पढ़ेंगे आगे तो ये सिद्धांत आएंगे, तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, ओके, थैंक यू। वही ठीक है। महिदर वडनेरे माता जी, नहीं,
माता जी ये नाम जो है हाँ, आप आज ना चेंज कर देना। मेरा नहीं लग रहा था तो प्रभु जी के इसमें से लगाया करेक्ट है। है, हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, बोलिए। प्रभु जी अगर विद्यापीठ में अभी भी बोगदेव करके बताया जाता है पुणे विद्यापीठ की स्टडी में, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि अगर हमने इतना प्रूव किया है कि इसको व्यासदेव ने लिखा है, तो कहाँ पे चेंज करना है बोल रहे आप? वो जो बाहर के लोग जो सीख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि बोगदेव ने लिखा, तो उनको अभी हम नहीं बता सकते कि व्यासदेव ने लिखा विद द प्रूफ, उनको की स्टडी चेंज करा जाए उनकी, अभी शुरुआती वो गलत कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली तो यही है ना, तो इसीलिए जहां पे भी हम संपर्क में आते हैं या हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग तो क्लियरली पढ़ाते हैं ना, लेकिन ये लोग क्या है, एकेडमिक स्कॉलर्स है, तो उसमें एकेडमिक स्कॉलर्स मतलब वो पाठशाला में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वो अगर किसी प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं जिसकी ये धारणा है तो वो उससे वही सीखते हैं, है कि नहीं? अगर हमें देंगे अवसर सिखाने का तो हम तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। हाँ, जैसे एक प्रोफेसर था, उसको मैंने भी फिर बात किया तो मैं उसको बहुत डिटेल से समझा रहा था कि ये ऐसे कैसे नहीं है करके, लेकिन उसने वैसी चीज सीखी थी और वो जो उसको सिखाया वो एक वेस्टर्न स्कॉलर है, पाश्चात्य जगत का विद्वान है। हाँ, तो उसको बेचारे ने भी वैसे ही सिखाया वो, और इसको भी वैसे ही सिखा दिया करके। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये धारणा भी कई मात्रा में चली गई है, लेकिन तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो मानते नहीं है, या फिर उसको वो ज्ञान मिला ही नहीं है, या फिर अन्य अन्य अलग अलग प्रकार के और कुछ विवाद जो है वो ला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर तो अभी मानते हैं कि ऑब्वियसली ये भागवत जो है व्यासदेव जी ने लिखा है। एकेडमिक फील्ड में खास करके शैक्षणिक पीएचडी वीएचडी वाले होते हैं ना, उनमें ये धारणा हो सकती है कई बार ऐसे। ठीक है, तो अगर हम मिलते हैं उनसे, हमें प्रचार करने का अवसर है, हम तो निश्चित रूप से बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जैसे प्रभुपाद जी भी अपने भागवत के तात्पर्य में सही सही बता रहे, जो भी सत्य है वो एकदम ठीक से बता रहे। इस प्रकार से इसलिए भी जरूरी है कि हमारे भक्त भी थोड़ा विद्वत्तापूर्ण इस क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में उतरे, जिससे कि हम लोग जो है ऐसे गलत धारणाओं को निकाल के लोगों को सही ज्ञान जो है वो दे पाए। ठीक है, हरि बोल। हरि बोल। गंगापति ने माई प्रभु। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा। तो जो आपने जो बोला कि बोपदेव आपको ऐसे अलग अलग आचार्य भी कोड करते हैं और वो विलन के जैसे नहीं है, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा भागवतम लिखा और ये भागवतम ऐसा प्रामाणिक है या कुछ अलग है? उन्होंने जो लिखा वो जो भागवतम भी इनका कुछ आता है बोपदेव का? उन्होंने भागवतम के ऊपर एक टीका लिखी है परमहंस प्रिया नाम की, और वो टीका है वो भक्तिमय टीका है, निश्चित रूप से भक्तिमय टीका है। उनका हरिलीलामृत ग्रंथ भी भक्तिमय ग्रंथ है, और फिर तीसरा ग्रंथ उन्होंने लिखा मुक्ता फलम, वो भी पूरा भक्तिमय ग्रंथ है। लेकिन चूंकि वो हमारे संप्रदाय से है इसलिए हम लोग ज्यादा उसमें रुचि जो है वो दर्शाते नहीं है। लेकिन उसमें कुछ गलत सिद्धांत नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें से कुछ कुछ चीजें बोली भी गई है, वैष्णव लोग भी उसको रेफर करते हैं, वैष्णव लोग भी बताते हैं, और उन्होंने भगवान का गुणगान ही किया है। हेमाद्री उनके सहचर जो थे वो अद्वैतवादी थे, मायावादी थे, वो हेमाद्री इज अ मायावादी। लेकिन जो ये है वोपदेव है, तो वो तो निश्चित रूप से उन्होंने काफी बढ़िया से भक्तिमय ही, भक्ति परक टीका ही जो है वो लिखी है। ऐसे है। हम लोग क्या, हमारे आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने में हमारी जिंदगी निकल जाएगी, तो कहाँ किसका और पढ़ेंगे? है कि नहीं? पहले हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ सब पढ़ना चाहिए, फिर कुछ बच जाए समय तो हम लोग देखेंगे। लेकिन यस, जानने के लिए, ज्ञान के लिए आप इतना जान सकते हो कि यस उन्होंने भक्ति पर लिखा है, उन्होंने कुछ अद्वैतवाद वगैरह नहीं लिखा है, बिल्कुल। ये भी अपने वैष्णव संप्रदाय में आते हैं या? वैसे वो कोई वैष्णव संप्रदाय से ऐसे एकदम सीधे सीधे रूप से कनेक्टेड तो नहीं दिखते हैं, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि वैष्णव संप्रदाय में ना होते हुए भी उसको किसी भक्त के संग के कारण भक्ति प्राप्त हुई हो वगैरह ऐसे, तो उनको चार वैष्णव संप्रदाय में तो कोई संप्रदाय से कनेक्ट नहीं किया है किसी ने। लेकिन तो भी एक भक्त के रूप में उनको स्वीकार किया गया है, एक विशेष भक्त के रूप में। ऐसे ऐसे कभी कभार होता है कि चार वैष्णव संप्रदाय में भी ना हो। जैसे ये भी बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, श्री हरिसूरी। देखा जाए तो हरिसूरी चार संप्रदाय में कहीं नहीं आते, नारदीय संप्रदाय में आते हैं।
जो कि तुकाराम महाराज के द्वारा प्रेरित है वो। हाँ, ऐसे नारदीय कीर्तन संप्रदाय। हाँ, लेकिन कितने बढ़े चढ़े भक्त है वो, एकदम महान है वो। श्रीपाद हरिसूरी ने ऐसे भगवान का गुणगान किया है भगवत भक्ति रसायनम की, उसको कोई तोड़ नहीं है वो। ठीक है, यस, थैंक यू प्रभु। ओके, नामावतार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी, वो किसी क्लास में सुना था मैंने कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पीछे मोहित हो गए थे, तो अभी आपने बताया कि ब्रह्मा जी को वरदान मिला था, तो इसको कैसे समझे प्रभु? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ये तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी सरस्वती के द्वारा वो विमोहित होते हैं, तो इसको सीखेंगे हम लोग भक्ति वैभव में। तो वहां पे सीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं कि यह लीला जिसमें ब्रह्मा जी सरस्वती के द्वारा विमोहित दिख रहे हैं, वो भगवान ने आश्वासन देने के पहले हुई। ठीक है, ठीक है। भगवान ने जब आश्वासन दिया उनको कि अभी इसके बाद आप कभी विमोहित नहीं होंगे, हाँ, वो कब दिया? जब उन्होंने चतुश्लोकी जो है वो सुना। तो ये बताते हैं विश्वनाथ की ये चतुश्लोकी सुनने के पहले हुआ है। ये चतुश्लोकी सुनने के बाद वे शुद्ध भक्त बने, और फिर उसके बाद में उनको प्रॉमिस मिला भगवान से कि आपका कभी विमोहन नहीं होगा। तो ये बात है। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसलिए टीकाएं वगैरह पढ़ना जरूरी है थोड़ा। हाँ, टीकाओं में ये सब चीजें बताई जाती है थोड़ी डिटेल में, कौन सी लीला कब हुई, ये वो। हाँ, यस यस प्रभु जी। वो उसके वक्त चर्चा करेंगे, वो आने दीजिए, बड़ा विषय है ये। वो प्रभुपाद क्यों वैसे लिखते हैं करके। हाँ, ऐसे नहीं है बात वहां पर कि ये केवल हमारी सीख के लिए है, ऐसा नहीं है वहां पर। तो वो विषय जब आएगा तब हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। इसके ऊपर काफी कुछ पहलू है उसके। वो क्यों बोला गया है, कैसे बोला है, ब्रह्मा जी को क्यों वैसे हुआ, ये। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु, यह अंतिम विषय है इसमें से ऑलमोस्ट। तो श्रीमद् भागवत के 10 विषय है महापुराण होने के कारण। इसका वर्णन द्वितीय स्कंद में आता है। द्वितीय स्कंद में सारे ये विषय दिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो हम लोग देखेंगे इसको, तब ये चर्चा होगी भागवत के 10 विषय वस्तु। ये चीज बहुत बार चर्चा होगी, तो इसलिए आपको ये याद हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए अभी कौन से विषय है क्या है, वो याद हो जाएगा श्लोक पूरा। तो जो महापुराण होता है उसमें 10 विषय होते हैं। तो इसमें से कुछ विषय निकाल के पुराण में केवल 5 विषय बोले जाते हैं। पुराण में जो है जैसे वंशचरितम, मतलब मनवंतर होता है, ईशानु कथा होती है, जो सर्ग होता है, विसर्ग होता है। सर्ग, विसर्ग, मनवंतर, ईशानु कथा और स्थानम, ये विषय होते हैं। बाकी पुराण में अन्य विषय की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़े बहुत मात्रा में आएगा तो, लेकिन वो मूल विषय करके नहीं होता है पुराण में ऐसे। तो इसलिए 5 विषय, और उससे भी कम होते हैं उपपुराण में। वो तो 5 भी नहीं होते, थोड़े से होते। तो ये देवी पुराण वगैरह ये सब उपपुराण है। नरसिम्हा पुराण उपपुराण है ये। पराशर उपपुराण ये उपपुराण है सब। तो ये जो है वो विषय है। तो भागवत का जब हम लोग स्कंद के वाइज देखते हैं, स्कंद के अनुसार, तो कोई स्कंद में कौन सा एक पर्टिकुलर विषय है कि नहीं, ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं अभी इस टाइटल में ऐसे। तो देखिए श्रीपाद जीव गोस्वामी जो है वो क्या लिखते हैं। तो इसको वल्लभ चैतन्य प्रभु आप पढ़ेंगे इसको? आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन वल्लभ चैतन्य प्रभु? ठीक है, तो शुभांगी राधा माता जी आप पढ़ेगी इसको। श्रीपाद जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं वो? श्रीपाद जीव गोस्वामी, भागवत के कोई एक विशिष्ट स्कंद को एक विशिष्ट विषय का निर्धारण नहीं करना चाहिए। 10 विषय वस्तु पूरे भागवत में विविध जगह पर निरूपित है। कोई एक विषय वस्तु एक स्कंद में प्रचुर मात्रा में देखे जाने पर उस विषय को स्कंद का प्रधान विषय कहा जा सकता है।
इसी को प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति कहा गया है। जिस चीज की प्रचुरता है उसके अनुसार नामकरण किया जाता है। ऐसे ही हर स्कंद में जो विषय प्रधानता से बोला गया है उसके अनुसार विषय वस्तु निर्धारित की गई है। ठीक है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, 10 विषय है ना भागवत के। हाँ, तो कुछ लोग, कुछ संप्रदाय के लोग भी है, वैष्णव संप्रदाय के, बोलते हैं कि 10 विषय है और 12 स्कंद है कि नहीं? 10 विषय और 12 स्कंद है, इसलिए वो बोलते हैं कि पहला स्कंद और 12वां स्कंद नहीं है भागवत। बीच में जो है ना 10 स्कंद, 10 स्कंद 10 विषय, अच्छा लॉजिकल लगता है ना, है कि नहीं? 10 स्कंद 12 स्कंद और 10 विषय, ऐसे कैसे हो गए? हाँ, ऐसे कर। या फिर कोई बोलते हैं कि देखिए इसको शुरू कीजिए दूसरे स्कंद से, सर्ग विसर्ग करके, और आगे बढ़ते चलिए। तो पहला वाला छोड़ दीजिए और फिर सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध, तो उसके अनुसार दशम स्कंद निरोध है बोलते। उसके अनुसार ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है। दशम स्कंद आश्रय तत्व नहीं है बोलते, वो आश्रय एक विषय है, वो बोलते हैं निरोध है विषय वो। ये वल्लभ संप्रदाय का मत है, निरोध विषय है करके, दशम स्कंद आश्रय नहीं है। तो हमारे आचार्य एवं श्रीधर स्वामी सब बता दे कि दशम स्कंद आश्रय है, आश्रय तत्व है ऐसे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी प्रसंग में जीव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि एक विषय को लेके एक स्कंद के ऊपर थोपने का खूप गाणे चिखलात पाय बी भरल तुझा अंशु। कौन है? एक विषय को लेके एक स्कंद पे थोपने का प्रयास मत कीजिए, वो बोलते एक स्कंद में कई विषय है भागवत में, ऐसे क्यों आप बोल रहे कि एक स्कंद में एक ही विषय होना चाहिए करके। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कई भागवत के स्कंधों में अलग अलग विषय दिखाई पड़ते हैं, सर्वत्र सारे विषय है वो बोलते। लेकिन तो भी प्रचुर मात्रा में कहाँ पे एक विषय दिखाई पड़ता है तो उसके अनुसार आप उस स्कंद को कह सकते हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने स्कंधों को नाम दिए हैं, आपने देखा होगा। सृष्टि, फिर जो भी हिंदी में, अंग्रेजी में है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, या फिर है प्लैनेटरी सिस्टम्स, ऐसे करके नाम दिए हुए हैं प्रभुपाद जी ने भी। तो ये नाम क्यों दिए हैं? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि आचार्यों ने भी दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो एकमात्र विषय भागवत में है, उस स्कंद में और कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं। जीव गोस्वामी बोलते हैं सारे विषय वस्तु सारे स्कंदों में दिखाई पड़ेंगे, प्रचुर मात्रा में जो दिया गया है उसके अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे बोलते हैं काशी विद्वानों का शहर है, तो काशी में ऐसे नहीं कि सब विद्वान है, कुछ जड़े लोग भी है, पागल लोग है कि नहीं, है कि नहीं कुछ, लेकिन तो भी क्या बोला जाता है? काशी विद्वानों का शहर है। ऐसे तो क्यों? क्योंकि विद्वान बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसलिए इसको, इस न्याय को कहते हैं प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधानता से नाम बनते हैं। प्रधानता से नाम जो है वो जा रहे। अभी जैसे छतरी लेके जा रहे बारिश में कोई, बहुत सारे लोग, और कुछ भीगते हुए जा रहे हैं, अब लोग क्या हो रहे हैं? छतरी वाले जा रहे हैं, सब छतरी वाले लोग जा रहे हैं, देखो नीचे ऐसे। तो क्या है वो? प्राधान्येन व्यपदेशा। तो वैसे ही भागवत के कोई स्कंद को जब नाम दिया जाता है कोई, तो मूल विषय करके है, ये जानिए। नहीं तो आश्रय तत्व अन्यत्र भी है। पोषण, भगवान जो भक्त का पोषण करते हैं वो सर्वत्र है भागवतम में। सर्ग विसर्ग जो है वो दूसरे स्कंद में है, तीसरे स्कंद में है, चौथे स्कंद में है। तो हम लोग देखेंगे ये, जब वो स्कंद पढ़ेंगे तो इस स्कंद का विषय क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे इस प्रकार से, ताकि वो समझ सकते हैं कि मूलतः प्रचुर मात्रा में उस स्कंद में कौन सा विषय बोला गया है, ये पता होना चाहिए। नहीं तो फिर हम लोग अपना दिमाग लगा के कुछ और ही निकालने लगेंगे उसमें से विषय। तो इसलिए आचार्य गण पहले ही बता देते हैं इस स्कंद में ये प्रमुख विषय है, बाकी जो है और भी है, लेकिन ये प्रमुख है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसको करके प्रभुपाद जी ने वो जो स्कंधों के नाम आदि जो है वो दिए गए हैं आपके इसमें। उन स्कंधों के नाम में भी अगर देखा जाए तो प्रभुपाद ने 2 प्रकार के नाम दिए हैं। जलदूत डायरी में प्रभुपाद जी जो नाम देना चाहते थे भागवत के स्कंदों को, वो अलग प्रकार से लिखे हैं। और यहाँ पे जो भागवत के हमारे बीबीटी के भागवतम में दिखता है वो कुछ अलग है। तो वो ऐसे 2 सेट है नामों के, जो भी है। कहना ये चाहता हूं मैं, क्योंकि हर विषय जो है हर स्कंद में है, इसलिए थोड़ा बहुत नामों में आगे पीछे भी हो गया,
तो परेशानी नहीं है, क्योंकि अन्य अन्य विषय भी बोले गए उस स्कंद के अंतर्गत। ठीक है। अंतिम चीज ये बोलना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत महात्म्य जो है बड़ा प्रसिद्ध महात्म्य है। 2 महात्म्य बड़े प्रसिद्ध है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। हाँ, ठीक है। तो पद्म पुराण का वो प्रसिद्ध महात्म्य है जिसमें भक्ति देवी के साथ नारद मुनि जी की भेंट होती है, और भक्ति देवी वहां पे देखते हैं कि हम लोग, उनके दोनों बच्चे जो है वो एकदम पीड़ित अवस्था में होते हैं, और फिर भागवत के श्रवण से वो जो है फिर से सुदृढ़ हो जाती है, सबल हो जाती है। हाँ, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि ये जो है विस्तृत है। वो 6 अध्याय है पद्म पुराण के उस भागवत जो महात्म्य है उसमें। तो 3 अध्यायों में वर्णन आता है भक्ति देवी का मिलना, और बाकी 3 अध्याय में वो बड़ी प्रसिद्ध कथा है धुंधुकारी की, तो वो जो है पद्म पुराण में आता है। लेकिन ये चीज है, रोचक चीज है कि हमारे आचार्यों ने ज्यादा किसी ने उसके ऊपर टीका नहीं की है महात्म्य के ऊपर। बाहर तो महात्म्य बहुत बोला गया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रामाणिक है, एकदम प्रामाणिक है, क्योंकि पद्म पुराण से है। लेकिन चूंकि हमारे आचार्यों ने उस पर विशेष जोर नहीं दिया है भागवत महात्म्य पर, तो इसलिए मैं भी केवल आपको बताना चाहता हूं कि वो महात्म्य है करके, मैं उसकी कथा में वगैरह नहीं जाने वाला। हाँ, ठीक है। तो वो जो है कुछ ग्रंथों में उपलब्ध होती है, या फिर आपने सुनी भी होगी, कुछ कुछ कभी कभार भक्त जो है बोलते हैं वो। हाँ, तो वो पद्म पुराण का महात्म्य है। और एक महात्म्य बड़ा प्रसिद्ध है भागवत का, वो है स्कंद पुराण का। हाँ, जिसके अंतर्गत भगवान की रानियां एवं उद्धव आदि 4 अध्यायों में वो जो भागवत महात्म्य है वो भी कथा जो है वो बताता है। तो वो स्कंद पुराण के महात्म्य के बारे में भी काफी मतलब प्रसिद्ध है वो पुराण का महात्म्य, और बताया जाता है कैसे उद्धव जी जो है गुणगान करते हैं भगवान का। तो ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण के महात्म्य हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो हम लोग जो है अभी इसके पश्चात सीधे प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवत जो है उसके अंतर्गत आमुख जो है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो भागवत परिचय, आक्षेप एवं समाधान, ये विषय यहाँ पे संपूर्ण हुआ। तो किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर? अभी 10 मिनट है, मैं आमुख जो है वो भी प्रारंभ करूंगा अभी। तो उसके पहले जस्ट पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। सुंदर केशव प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, अभी तो बहुत अच्छे से आ रही है। तो सॉरी, क्षमा चाहते हैं, बारिश काफी ज्यादा हो रही है यहाँ पे, इंद्रजीत प्रसन्न है अभी। तो जी हम पूछ रहे थे कि जैसे आप अभी वर्णन कर रहे थे कि जो भागवतम के 10वें स्कंद में 12, 13, 14 अध्याय जो विशेष करके जो ब्रह्म मोहन लीला है, तो कुछ आचार्य लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दूसरे संप्रदाय वाले आचार्य, कि ये प्रमाणिक नहीं है, तो जो वहाँ पर लीला ऐसी नहीं होनी चाहिए। पर हमारे संप्रदाय में आचार्य लोग उसको अलग दृष्टिकोण से उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे ही हम कुछ मतभेद जैसे रामायण के अंदर भी देखते हैं कि रामायण के अंदर जो शिव जी का उपासना है, या फिर और भी ऐसे कुछ शायद सेतु निर्माण का भी कुछ वहाँ पे जो है, तो वहाँ पे जो मूल रामायण है वाल्मीकि रामायण, उसमें ऐसा नहीं है, पर जो तुलसीकृत रामायण है तो उसमें ऐसा है। तो फिर ऐसे यदि हम केवल आचार्य और संप्रदायों को जो प्रमाणिकता से बात करते हैं, तो 4 संप्रदायों के अंदर उसमें जो प्रमाणिक आचार्य हैं, कुछ आचार्य उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ आचार्य उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम फिर प्रमाणिकता को कैसे समझें कि आखिर जो आचार्य लोग जैसे उस संप्रदाय में तो प्रमाणिक आचार्य हैं वो भी शुद्ध भक्त हैं, संप्रदाय के आचार्य भी शुद्ध भक्त हैं, और दोनों ही सही पथ को बता रहे हैं। तो फिर हम बोलते हैं 4 संप्रदाय में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वेरिएशन, क्या मतलब एक होनी चाहिए? देखिए, 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो आचार्यों को अलग अलग आचार्यों को भगवान प्रेरणा देते हैं, वे उस संप्रदाय में जो रस, जिस रस के ऊपर वो संप्रदाय आधारित है, कौन से रस के अनुसार उस संप्रदाय की जो साधना है और उस संप्रदाय का सिद्धांत है, वो कौन से रस तत्व को लेके आगे बढ़ता है, इसके ऊपर होता है। तो कभी कभी तत्वों का भ्रम होता है, तो वो चीज हो सकती है
कि वो चीज थोड़ी बहुत क्लैरिटी स्पष्टता से मिल जाए। लेकिन जहां आपको एक रस के कारण कुछ विवाद दिखने लगे तो उसमें दोषारोपण करने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाता है कभी कभी कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो आप एक रस जो है, मतलब 5 रस होते हैं कि नहीं, सख्य रस, सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, शांत, ये आदि सारे। तो इन रसों के अनुसार उस संप्रदाय का सिद्धांत और उसका जो पूरा पूरा प्रतिपादन होता है, उस सिद्धांत के बीच में कोई कुछ अध्याय या कोई कुछ ऐसा दूसरा सिद्धांत होता है कि जो उसमें फिट नहीं बैठता है। तो उस वक्त उनको वो अध्यायों को वगैरह उनका ऐसा मत हो जाता है कि शायद ये अध्याय प्रक्षिप्त है करके, ऐसा हो जाता है। तो मुद्दा यह है, देखिए, कि ये जो मतभेद आचार्यों के बीच पे दिखते हैं, वो मतभेद भगवान को पूजना है कि नहीं, या फिर भगवान ही परम सत्य है कि ब्रह्म परम सत्य है, इसके ऊपर नहीं है। सारे आचार्य 3 सिद्धांत को हमेशा मानते हैं। भक्त शाश्वत है, भक्ति शाश्वत है और भगवान शाश्वत है। ये 3 सिद्धांतों को कोई संप्रदाय का प्रामाणिक आचार्य जो है उसको खंडन नहीं करेगा। अभी उसके अंतर्गत जब ये स्वीकार करने के बाद कुछ चीजें जो है सैद्धांतिक तात्विक स्तर पर, रस के स्तर पर थोड़े से मतभेद आ सकते हैं। तो वो मतभेदों को गहराई से समझना पड़ेगा कि वो क्यों बोलते हैं वैसे। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि जब ये बोल रहे हैं कि 12, 13, 14 अध्याय जो है वो क्यों बोलते हैं ऐसे, तो ये तो उत्तर हमने दे दिया। लेकिन ये जो मैं बता रहा था वो तो मैं ऊपर का केवल बता रहा था। गहराई से जाएंगे तो उन 3 अध्यायों में ऐसे सिद्धांत बोले गए हैं जो उस संप्रदाय के सिद्धांत को मैच नहीं होते, इसीलिए वो लोग जो है वो ये सारी चीजें बोलते हैं। तो उसको अगर हम लोग माधुर्य रस के सिद्धांत से समझेंगे, गौड़ीय सिद्धांत समझेंगे, तो वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। ऐसे है। तो मैं कहने का तात्पर्य ये क्या है, देखिए, कोई भी आचार्य होता है तो वो भगवान ने उनको जहां तक समझ दी है ज्ञान की, उसके संप्रदाय में जहां तक सिद्धांत की समझ दी है उसके अनुसार प्रस्तुतिकरण करता है। तो अगर भगवान ने उस संप्रदाय में उस लेवल तक का ही ज्ञान दिया है और कोई अन्य संप्रदाय में उसके आगे की चीज बोली है, तो या तो वो संप्रदाय वाले को प्रामाणिक रहना चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए, या उसने स्वीकार करना चाहिए कि भाई ये सही सिद्धांत बोल रहे हो आप लोग, लेकिन ये हमारे संप्रदाय के आचार्यों के अनुसार ये सिद्धांत जो है वो लागू नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको पालन कीजिए निश्चित रूप से, हम लोग हमारे आचार्यों का पालन करेंगे। तो आगे चल के कई चीजें आएंगी जहां पे आपको, देखिए, 2 बोनाफाइड प्रामाणिक आचार्यों में भी कुछ मतभेद दिखेगा, लेकिन वो मतभेद को समझने के लिए पहले आपको उनके सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, और वो सिद्धांत पे उस लेवल पे वो सही है। जैसे अगर आपने छोटे बच्चे को बोल दिया कि भाई देखो, तुम्हें अगर किसी चीज से किसी अंक से दूसरा अंक घटाना है, सब्ट्रैक्शन, तो जो अंक से घटाना है वो बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? जब छोटे बच्चे को गणित सिखाया जाता है तो क्या बोला जाता है कि 4 में से आप 2 घटा सकते हो, लेकिन 2 में से 4 नहीं घटा सकते, क्योंकि बड़े अंक से छोटा अंक निकालना पड़ता है। तो वो उसके लेवल पे सही बोल रहे, लेकिन वही आगे बढ़ जाता है गणित, तो क्या बोलते, 2 से भी 4 घटाया जा सकता है, 2 - 4 कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते -2। लेकिन वो उस लेवल पे नहीं बताया जा सकता, उधर बताया तो पागल हो जाएगा, बोलेगा कि ये क्या है, कौन से भी अंक से कुछ भी घटाया जा सकता है, नहीं। तो वैसे जब 4 संप्रदायों में सिद्धांत का ये होता है ना प्राकट्य, तो वो सिद्धांत का प्राकट्य उस रस के अनुसार होता है। तो उस रस को आप लेके सिद्धांत की चर्चा अन्य कोई और बड़े रस को लेके जो सिद्धांत दिया है उसके साथ करेंगे तो कुछ मतभेद आने लगेंगे। तो इसमें थोड़ा गहराई से जानना पड़ता है कि किस एंगल से बोल रहे हैं, क्या वो ऐसी चीज है कि जिसके कारण अघासुर की कथा स्वीकारने को वल्लभ संप्रदाय में परेशानी है,
क्या वो चीज है कि जिसके कारण पूतना की लीला स्वीकारने को उनको परेशानी है? तो ये पता होना चाहिए ये सिद्धांत जो है, फिर हम लोग समझ सकते हैं ओ ऐसी बात है वो। हाँ, ये सब रस के तत्व के ऊपर बातें हो रही है। हाँ, ये तत्व पे प्रॉब्लम नहीं है किसी को कि कृष्ण की पूजा करनी है कि नहीं करनी। हाँ, तो वो सिद्धांत में अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो दो अलग मार्ग हो गए। लेकिन चार वैष्णव संप्रदायों में ये मतभेद कभी नहीं होता है। हाँ, तो डिटेल में इन चीजों को जानना पड़ेगा आपको कि वैसा क्यों होता है। तो कभी भागवत में आगे चल के गहराई से अध्ययन करेंगे या फिर आप अलग से पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा वो। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इतना ही बताना चाहता था कि 12, 13, 14 अध्याय जो है स्वयं श्रीधर स्वामी ने स्वीकार्य किए हैं और इसलिए हमारे आचार्यों ने भी स्वीकार किया है और इसको प्रामाणिक वैष्णव आचार्य स्वीकार करते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो क्यों है, तो उसके एक दो कारण मैंने बताने का वहां पे बताया और समाधान भी बता दिया। लेकिन उससे भी कई गहरी चीजें जो है सिद्धांत की है, उसके कारण उनको वो अध्ययन से आपत्ति है। हाँ, तो अगर आप इसको जानना चाहते तो थोड़ा डिटेल से अलग से उसको जान सकते हैं। लेकिन प्रामाणिक आचार्यों में मतभेद नहीं होता है। वे सारे के सारे भगवान की भक्ति, भगवान और जो भक्त, इन सारों को शाश्वत मानते हैं। उसमें कोई मूलभूत सिद्धांतों में कोई मतभेद नहीं होता है, बिल्कुल भी। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। तो छोटा सा एक और डाउट था, जैसे आपने ब्रह्मा जी का बताया कि ब्रह्मा जी का तो भगवान का जो उनको आशीर्वाद मिलने के पहले जो सरस्वती के साथ उनका जो हुआ पास्ट टाइम, शिव जी का भी जो पास्ट टाइम आता है कि शिव जी मोहिनी मूर्ति जो उसके पीछे भागे, तो इसमें भी ऐसा कुछ वो भगवान का आशीर्वाद का कुछ है क्या कि भगवान ने उनको ब्लेसिंग नहीं तब तक किया था इसलिए हुआ? तो हम लोग इसको वृत्तांत जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। मोहिनी मूर्ति का नहीं तो ऐसे लीलाओं पे बहुत सारे प्रश्न आप पूछोगे अभी और भी अलग अलग अलग, ठीक है। वहां पे तो शिव जी को भगवान ने ही विमोहित कर दिया है। हाँ, ये मूल चीज है। वहां पर शिव जी जो है उसको उनको स्वयं भगवान ने विमोहित कर दिया है। मोहिनी मूर्ति जो है भगवान के अवतार। और भी कुछ उसमें पहलू सामने आते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे भागवत करके ऐसे, ठीक। सुरेश राजेश्वरी जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भागवत शुरुआत जो गायत्री से हुई है ना, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट। क्या? श्रीमद् भागवत की शुरुआत गायत्री से हुई है, ऐसे आपने बताया। हाँ, गायत्री से शुरू हुई है। तो अब मेरी आवाज, हाँ, मतलब तो प्रश्न क्या है? समझ नहीं पाया एक्चुअली। गायत्री से शुरुआत हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। हाँ, तो ये आएगा ना, अभी रुकिए, पहला श्लोक आ रहा है ना, जन्माद्यस्य तो उसमें बताऊंगा ना मैं। ठीक है, अभी तो हम लोग पहले श्लोक में कहा, आमुख में भी नहीं आ पा रहे है कि नहीं, प्रीफेस में, ठीक है। पहले श्लोक में आ रहा है वो सत्यम परम धीमहि पे जीव गोस्वामी ने 10 पेजेस की टीका की है उस पे, कैसे गायत्री है वो, ठीक है। हाँ, उसमें गए नहीं हम लोग। ओके, ठीक है। तो फिर अब मैं कल किसमें? इसमें नहीं, सब में भगवान की लीलाएं नहीं आती, तीनों भी पुराणों में, मतलब तीनों भी कैटेगरी में नहीं। वो देवी देवताओं की भी आती है उसमें। हाँ, देवी देवताओं की लीलाएं जो है वो भी आती है। हाँ, या फिर कभी ऐसे अन्य विषय आते हैं जो कि ज्यादा मनवंतर और ईशानु कथा, हाँ, राजाओं का वंश, उसके ऊपर ही बोलते हैं। तो ये सब चीजें है। ऐसे सात्विक पुराण में भगवान विष्णु के बारे में वर्णन आता है, राजसिक और तामसिक में अन्य देवी देवताओं के बारे में ही आता है। उस सात्विक पुराण में भी हम लोग देखते हैं कि फिर भागवत पुराण ही शुद्ध सात्विक है। तो वैसे तो अलग अलग विषय है इसमें सब, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फिर कल मैं प्रारंभ करूंगा। कल से जो आमुख है और फिर परिचय, इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये 20-25 मिनट में खत्म होने वाला है। तो मैं कल से जन्माद्यस्य यतोन्वयात् की भी व्याख्या करूंगा। हाँ, वो परिभाषा जो है प्रारंभ हुई।
तो ये परिचय देने का इतना ही एकमात्र प्रयोजन था कि आपको भागवत के बारे में कई सारे आक्षेप पता चले, उसका समाधान भी पता चले, और जो हम ग्रंथ पढ़ रहे उसके बारे में निश्चिंत होके ये सब सर्व प्रमाण चक्रवर्ती को पढ़ने जा रहे हैं अभी। ये इसमें प्रयोजन जो था वो मेरा प्रयोजन था। आशा करता हूं कि ये जो सत्र है उससे आपको लाभ हुआ। ठीक है, तो चलेगा। कल से हम लोग पहले श्लोक की व्याख्या पर बात करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रेमानंदे हरे कृष्ण। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कृपया मत जाइए। हरे कृष्ण। ऑनलाइन भक्तों से निवेदन है कि जाइएगा मत। सबसे पहले तो हम सबकी माफी मांगना चाहेंगे कि बीच में थोड़ा सा कक्षा में व्यत्यय आया, ये इसके कारण, इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण। और हम कोशिश करेंगे कि हमेशा ठीक से क्लास होती रहे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ऐसा है कि आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है BBRV के फॉर्म पे, उसी नाम से, स्पेशली जो ऑनलाइन भक्त है उनके लिए अनाउंसमेंट है, आपने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया है फॉर्म पे, उसी नाम से Zoom ID में लॉगिन कीजिए ताकि हमको अटेंडेंस लगाने में दिक्कत ना हो। अगर अटेंडेंस, टोटल 8 क्लासेस होते हैं, अगर अटेंडेंस 6 से कम हो तो आप परीक्षा नहीं दे सकते, इसलिए कृपया इस पे ध्यान दीजिए। कोई भी अलग नाम से Zoom में लॉगिन मत कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो भक्त ऑफलाइन है, एक मिनट है प्रभु जी, जो भक्त ऑफलाइन है उनसे भी निवेदन है कि हमेशा जब आप अंदर आएंगे तो रिसेप्शन के टेबल के ऊपर अटेंडेंस रहेगा, तो सबसे पहले वहां चेक करना है कि आपने अटेंडेंस लगाना है और फिर से अंदर आना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, उपेंद्र मंगल बात कर रहे हो। प्रभु जी, अभी जो हमने फॉर्म फिलअप किया है वहाँ पर हमने दोनों नाम। हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, कोई भी अभी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप या तो व्हाट्सएप नंबर पे फोन कीजिए, या फिर अभी के लिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे फोन कीजिए। हमारा जो is not any information प्रभु जी, what announced you ना, according to that just only I have some comments and queries। प्रभु जी, जो फॉर्म में जो हमने नाम भरे तो उसमें दोनों नाम दिए, कर्मी नाम भी दिए है और उसमें हमने हमारा दीक्षित नाम भी दिए हैं। तो अभी हमने कौन सा नाम करना चाहिए था, आप वो थोड़ा बताइए। अभी फॉर्म पे तो दोनों नाम है प्रभु जी। हाँ चलेगा प्रभु जी, कोई भी एक नाम रखिए और उसी नाम से लॉगिन रखिए। ठीक है प्रभु। अंडरस्टूड प्रभु जी। ओके, थैंक यू। ज्यादातर दीक्षित नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा, उसका प्रेफरेंस रहेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।